मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम में यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस विशिष्ट माइंडसेट की प्रकृति को समझो, इसकी गहराई को जानो। तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारी जो मूल प्रवृत्ति है, वह केवल और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बर्तन आ चुके हैं। तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किए, वे आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े, ताकि यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए कई नए अवसर खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपको किसी भी संदेह या डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगे हैं। आपकी सकारात्मकता अब दूसरों तक भी पहुंच रही है और वे भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको इसे बनाए रखना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। आपके लिए सफलता का द्वार खुल चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने सपनों को जिएं और हर दिन को नए अवसर की तरह अपनाएं। आपकी मेहनत और लगन आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
अब जब आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता आ चुकी है, तो यह समय है कि आप अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपने जो आत्म परिवर्तन किया है, वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां केवल सफलता, शांति और संतोष हो। आपके भीतर जो अटूट आत्मविश्वास जागा है, वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं कर जागृत हैं। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है, तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं, मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत हैं। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है, तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है, तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे, अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है।
जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास और साधना से मार्ग प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हो रही है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। मैंने तुम्हारे संघर्ष, आंसू और तपस्या देखी है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारी सफलता के प्रकाश से चकाचौंध हैं। उनके मन में तूफान मचा है, क्योंकि तुमने हर बाधा पार की। उनकी आंखों में तुम्हारा सम्मान है, लेकिन वे माफी मांगने में हिचक रहे हैं। तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी द्वेष नहीं रखा। यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारे सपनों को पंख मिल गए हैं। लेकिन याद रखो, सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखना। अहंकार को पास मत आने देना। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम उनकी राह का दीपक बनोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब राह कठिन लगे, मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हें संबल दूंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार कर। दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में है। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस तरह तुमने कठिनाइयों का सामना किया, उसी साहस से आगे बढ़ना। अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ बांटना। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, उन्हें माफ कर देना। तुम दूसरों के लिए सहारा बनो। आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने पंख विस्तृत कर सपनों को ऊंचाइयों पर ले जा। सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अडिग रहो, निरंतर प्रगति करो और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करो। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति कितनी असीम और प्रभावशाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में जागृत होती है, तो केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। यह बदलाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि कई बार तुम इसे तुरंत समझ नहीं पाते। लेकिन जब तुम इन संकेतों को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि माता काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहती। वह तुम्हारे मन के कोनों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में बस जाती है। जब तुम सुबह उठकर उनकी पूजा करते हो, जब तुम उनका नाम जपते हो, जब तुम उनके सामने दीप जलाते हो, तब वह तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई ताकत देती है, तुम्हें नई प्रेरणा देती है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है।
वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है। नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था, तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है।
तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है, और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा, और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं, और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है। तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे, और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है, और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है, और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है।
और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। वह केवल प्रवाहित होती है, और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में